भाई इंदिरा चली गई, नेहरू चले गए, चौधरी चरण सिंह चले गए, तो क्या देश में चल रहा? अरे मोदी चले जाएगा, बीजेपी चली जाएगी। भाषण दिए थे। आप एक बात बता दो कि प्रधानमंत्री जी अपने इस वादे पे खरे उतरे। 2013 के आपको कौन कौन से भाषण याद आते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को बताऊं कि भाई आप ये बोले थे अपनी सरकार में? भाई तो खेला हुआ, यहाँ खदेड़ा हो, कहाँ है भाई? इनका भाई कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। देखिए आप लोग बड़ा खिलाफत करते हैं कि योगी जी ये तारीफ भी तो थोड़ी सी कर दीजिए क्या भाई। तारीफ, क्या तारीफ? अच्छा अभी छाते क्यों नहीं है? मेरा सवाल तो सरकार भला क्यों नहीं? भला यूं नहीं लुंगी पहन के ट्रक नहीं चलाओगे, उसमें 2000 रुपए का 2000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन लुंगी पहन के नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ हूँ मीरा राजपूत मेरे खास प्रोग्राम के साथ जमीनी हकीकत। और आज पहुंच चुके हैं गांव रोटा में और विधानसभा लगती है शिवाल खास और पीछे ये नज़ारा भी देख रहे हैं, चौपाल की तरह सभी हमारे गांववासी बैठ चुके हैं। अब ये वो लोग हैं जो काफ़ी सालों से अनुभव लिए हुए हैं इस राजनीति का। बहुत बड़े ज्ञानी बैठते हैं टीवी पर प्रवक्ता बन करके, पर असली ज्ञानी तो यही है जो पोल खोलने वाले हैं कि पिछली सालों में जो है सरकारों ने क्या किया, या जो इस समय वर्तमान में बैठी है, सत्ता में बैठी है, उसने क्या किया। अपने जो दावे लेकर के आई कि 70 साल में हम ये करेंगे वो करेंगे, जो 70 साल में कभी नहीं हुआ, वो पिछले 5 साल का उन्होंने जिक्र किया और अब खत्म होते हुए वो नजर आ रहे हैं। और ऐसी चर्चाएं हुई हैं जो आप सोचने को भी मजबूर हो जाएंगे कि ये लोग क्या क्या मन में बिठा करके बैठे। तो सबसे पहले मैं उन्हीं से बातचीत करूंगी जिनसे मेरी खास बातचीत यहाँ पर हुई, बहुत लंबे समय से उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्हीं से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। किसानों के लिए सरसों का तेल का जो है भाव भी बढ़ता है। सरसों का तेल, सरसों किसान तो है ना, नहीं तो सरसों किसान के पास है कहाँ? सरसों है व्यापारियों के पास। किसान की तो 4000 में बिक गई। जनता के बीच में ही नाराजगी देखने के लिए मिलती है कि किसानों को सब कुछ तो मिल रहा है, सरसों का तेल का भाव नहीं तो किसान को तो नहीं मिल रहा वो भाव। किसान के पास तो सरसों है ही नहीं, सरसों तो बिचौलिए के पास है, व्यापारी के पास है। छाते क्यों नहीं है? मेरा सवाल तो सरकार भला क्यों नहीं? भला यूं नहीं चाहते ना कि सरकार के जो है चोर है मन में, सरकार अपना कानून वापस क्यों लेती? अपने प्रधान सेवक पर आपको जरा भी विश्वास नहीं है क्या कि राज्य 7 साल से झूठ बोला प्रधान सेवक ने? कोई अपना वादा पूरा करा हो, एक भी तो बताओ। काला धन लाया हो, किसानों के पेमेंट कराया हो। ये यूपी में जो आए थे इन्होंने कहा था कि 14 दिन में पेमेंट कराऊंगे, मिल दोबारा चलने वाला है। लेकिन 14 दिन नहीं है अभी तो, जनवरी तक, उसका दिसंबर का भी पेमेंट नहीं है। एक राम मंदिर जैसे बड़ी बड़ी चीजें गिनाई जाती हैं। जब बीजेपी का जिक्र होता है, बीजेपी के विकास का जिक्र होता है, तो सबसे पहले 370 राम मंदिर, और कहा जाता है कि घर घर पहुंच गया विकास। अब ये भी घर है, ये भी चौपाल है, गांव के लोग हैं, तमाम लोग हैं। आपके घर तक विकास पहुंचा नहीं पहुंचा? नहीं जी, पता नहीं, विकास का तो पता ही नहीं कहाँ। विकास का पता ही पैदा ही नहीं हुआ तो आऊगा कैसे? हाँ, जब पैदा होगा जब तो आऊगा। विकास पैदा नहीं हुआ तो पहुंचा कहाँ से? विकास तो पैदा नहीं हुआ। अच्छा, विकास पैदा ही नहीं कर पैदा ही नहीं पाए हो पाए। विकास किन किन मुद्दों पर करना चाहिए था? विकास पैदा होता है तो प्रधानमंत्री जी घर वाले ना छोड़ दे, वहाँ विकास पैदा कर देते। नहीं, देखिए ये तो आप निजी सवालों पे पहुंच रहे हैं। अगर मैं निजी सवालों से हट करके बात करूं तो जब चावल के छिलके में से प्रधानमंत्री तेल निकाल सके तो विकास कहाँ से पैदा हो जाएगा? अच्छा, चावल के छिलके में से प्रधानमंत्री तेल निकाल सकते हैं। याद आ गया होगा आपको कि किस बात का जिक्र कर रहे हैं वो, और भी तमाम लोग हैं, सभी से जो है रूबरू करा देते हैं। और ये गांव के प्रधान हैं तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, सभी को पहले दिखा देते हैं। तो आप बताइए, माहौल क्या लग रहा है? 2022 में बीजेपी के लिए रास्ता साफ है या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा इस सरकार को? ये क्या क्या आपको लगा कि मुद्दों पर काम नहीं हुआ? पिछली सरकारें जो उनका ढिंडोरा पीटा गया, 70 साल कुछ नहीं हुआ, इस बार हम करके दिखाएंगे, कितना लगा कि कितना काम हुआ? ये सारे जो मुद्दे हैं, जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, ये सब बोगस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा धरती पे। और कुछ भी नहीं कुछ नहीं चल रहा है धरती पे। अच्छा, देखिए इस बीच कई सवाल आए थे कि किसानी ही नहीं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम बातें थी। शिक्षा स्वास्थ्य पर कितना काम हुआ, बेरोजगारी पर कितना काम हुआ, या मैं ये कहूँ वर्तमान में स्थिति जो थी कोरोना, उसको किस तरीके से इन्होंने संभाला? नहीं, इन पे नहीं संभला। नहीं संभल पाया। इन्होंने सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाया। मैं आपसे चर्चा करूंगी बड़ा इत्मीनान से बैठ करके, तो अब बताइए क्या क्या आपको लगा कि भाई 4.5 साल, अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं तो आप क्या क्या पहले करेंगे, ये बताइए। पहले तो अपने प्रदेश की जनता है, हम तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा का ध्यान करेंगे। बिल्कुल। या हम राम मंदिर या मंदिर मस्जिद, उससे तो हमारा कोई मतलब नहीं। सबसे पहले तो हमारी जनता है ना, इससे जनता का भला होने वाला।
तो क्या मैं जैसे बहुत सारी चीजें हुई बंगाल में, बिहार में, बंगाल गिना जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी की हार हुई, तो उधर बिहार भी है कि जहां पर वो जीते। तो ऐसी चीजें हैं सामने कि भैया 50-50 चल रहा है, यहाँ जीते वहाँ हारे, तो ये भी तो चीजें हैं ना, जनता कहीं ना कहीं विश्वास भी कर पा रही है उन लोगों पर। कुछ जनता है जो इनके झूठ पे विश्वास कर रही है, लेकिन ज्यादातर जनता की आंख खुल चुकी है। 7 साल में झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस बीच अपना ये जो इन्होंने 2013 में भाषण दिए थे, आप एक बात बता दो कि प्रधानमंत्री जी अपने इस वादे पे खरे उतरे। 2013 के आपको कौन कौन से भाषण याद आते हैं कि मैं प्रधानमंत्री को बताऊं कि भाई आप ये बोले थे अपनी सरकार में कुछ भाई नहीं 2 हो पाया। काला धन 90 दिन में लिया हुआ, 2 करोड़ रोजगार हर साल उसे दूंगा बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, 14 दिन में किसानों का पेमेंट होगा, किसानों का कितने का रेट 400 से ऊपर होगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट बैठते ही लागू कराऊंगा। वादे थे जो तुरंत वादे थे, तुरंत करने वाले थे। यूपी में कहे गए थे कि सरकार बनते ही हर जिले में 1000 करोड़ का चौधरी चरण सिंह कोष खोलूंगा। बताओ कौन सा वादा? सब धरे के धरे रह गए जमीनी स्तर पर, सब जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है। बिल्कुल। जिस विधानसभा में इस समय हम हैं वो बीजेपी के ही विधायक हैं, तो बीजेपी के विधायक जी ने कितना अच्छा काम कर लिया अपने कुछ नहीं, विधायक जी को तो पता ही नहीं है कहाँ। अच्छा, विधायक जी दिखे ही नहीं है? नहीं जी। अच्छा, अब आप बताइए जरा माहौल क्या लग रहा है गांव का? देखिए बहुत सारी चीज़ें आपने बोली कि हम नाराज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के नाराज़ हैं, और एक नहीं जो आसपास के सभी क्षेत्रों की अगर हम बात कर लें तो काफ़ी लोग नाखुश हैं। क्या बड़ी चीज़ों को लेकर के नाखुश हैं? माहौल ये है कि इस देश को इतना तबाह कर दो कि 5 किलो अनाज मिलने को ही जनता इस देश का विकास समझे। अच्छा, जो ये 5 किलो अनाज की बात की गई थी कोरोना के समय में, वही जिक्र कर रहे हैं आप? बस इसको फ्री बांट दो और तो देश की जनता को लगेगा विकास बहुत हो रहा है। हाँ। और कहीं विकास ना दिखाई दे रहा है। विधायक जी की बात आपने करी थी, अगर आप अभी ग्राउंड में जाकर रास्ते देखना शुरू करोगे तो जहाँ 2-2 साल पहले रास्ते पर रोड ही पड़ गई, वहाँ आज तक तारकुल या जो सीरा नहीं घुस पड़ा। अच्छा, अब तो बनता हुआ रोड दिखाई दिया था, प्रधान जी के पास में लौटती हूँ, बनता हुआ रोड दिखाई दिया था, तो ये क्या सब कुछ है? यहाँ के प्रधान जी कर रहे हैं, मतलब आप कर रहे हैं, या फिर विधायक जी की ये सेवाएं है? बाहर बोर्ड लगा हुआ था प्रधानमंत्री सेवा। नहीं, ये तो इनका खुद का है। अच्छा, ये खुद ये खुद प्रधान जी कर रहे हैं इसका। अच्छा, वहाँ तो बोर्ड लगा हुआ था बाहर, जैसे ही एंट्री करते हैं रोहटा में तो वहाँ पर लिखा हुआ था, वो क्या था? बोर्ड तो इनकी सरकार है, कहीं लगवा दो बोर्ड, तो ये सरकार है इनकी, बोर्ड तो कहीं भी लगवा सके। नहीं, ये तो खुद का प्रधान का काम है, प्रधान जी कर रहे हैं अपना। ये प्रधान जी काम कर रहे हैं? प्रधान जी कर रहे हैं, इसमें कोई योगदान विधायक जी का नहीं, ये बोर्ड पहले लगा दें, जो इनसे सवाल करे, अजी तूने बोर्ड तो लगा दिया, सड़क तो बनवा दो, तो फिर ये जो है अपना झगड़े पर उस पर उतारू हो जा। अच्छा, टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े सर्वे दिखाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने कोई चेहरा नहीं, योगी आदित्यनाथ जैसा कोई चेहरा नहीं, बीजेपी जैसा किसी ने काम नहीं किया। ये तमाम चीजें कैसी लगती हैं आपको? देखो, चेहरा तो है उसके सामने, चेहरा क्यों नहीं है? हम तो एक बात जाने कि जिसके पास परिवार नहीं है वो दूसरे के परिवार को दर्द को समझ नहीं पाओगा। हाँ। अच्छा, ये सभी से सुनते हैं हम सभी से ये बातें सुनते हैं, तो अंदर मन में दर्द तो वही समझ पाएगा ना इसके परिवार है कि परिवार कैसे पाला जा। और वो महात्मा आदमी है, उसका सत्ता से क्या मतलब है? वो तो कहते हैं ना कि जैसे आप सभी हैं, आप उनका परिवार है, आपके लिए विकास करेंगे वो, नहीं तो वो सीधे कहते हैं कि अगर जनता को पसंद नहीं आ रहा है तो हम नहीं तो नहीं तो चले जाओ ना, तुम तो महात्मा आदमी हो, तुम्हारा सत्ता से मतलब क्या है? अच्छा, चाहते भी नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो महात्मा आदमी अपनी आरती करो मंदिर में बैठ के। अच्छा, बीजेपी पर ये आप ही लोग थे जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा किया, और अब जब मुद्दे उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी नाराजगियां आप देखते हैं, तो क्या वजह रही कि बीजेपी अब मानती नहीं है कि भाई ये लोग वही हैं जो वोट देते हैं, अब आपको विरोधी की भूमिका दे दी? इन्हें तो सिर्फ एक सत्ता की भूख है और कुछ नहीं है। सत्ता मिल जाओ, जैसे मिलनी है मिल जाओ, उसके बाद सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाना, सत्ता हट अपनी, और कोई नहीं इस्ता बात ना इस्ता ज्यादा उनका मुद्दा। नफरत है तो अगर नफरत है हिंदू मुस्लिम में तो भाजपा है, जिस दिन भाईचारा आ जाएगा उस दिन भाजपा खत्म हो जाएगी। लीजिए, जिस दिन भाईचारा आ जाएगा उस दिन बात ही खत्म हो जाएगी। एक महिला हमारी बहुत देर से बैठी है, वो बहुत सारी बातें सुन रही हैं, तो अम्मा जी बताइए क्या लग रहा है मोदी जी के लिए? आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि मोदी जी ऐसे हैं वैसे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में? बढ़िया प्रधानमंत्री हैं? हाँ, बढ़िया ही है, जब सब भूखे प्यासे मर रहे हैं यहाँ से। अच्छा, और योगी जी कैसे लगते हैं आपको? यहाँ के मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं? कुछ बोलिएगा। अच्छा, चलिए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो मतलब मैं ये पूछ, देखिए आपके लिए बड़े मुद्दे परेशान है, क्या बोल रहे हैं? हाँ,
सब परेशान ही है, बात तो सही कह रहे हैं। अरे जब दवाई गोलू के पैसे नहीं, नर्सिंग होम बंद कर रखे, मरन लग रही पब्लिक भूखी प्यासी, क्या है वो? कुछ भी नहीं। हाँ, क्या बहुत तगड़ी रही। तो आपको लगता है कि चुनौती इतनी आसान है? 50 सीट पर सिमट जाएगी बीजेपी। 50 एक सीट पर सिमट जाएगी, बिल्कुल। ऐसा आपको भी लगता है क्या सर कि चुनौती जो है बड़ी आसान है? क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत अच्छी छाप यूपी में छोड़ रखी है। नहीं, छाप कुछ नहीं है इनकी, सिर्फ नफरत फैलाना छाप है। जब तक दंगा है भाजपा है, दंगा खत्म भाजपा खत्म। इस बार कितना लगता है कि आपको कितनी सीटें ये अपनी कर पाएंगे? गांवों में कितनी अच्छी पैठ है इनकी? अगर नहीं, यहाँ के हिसाब से- गांव में तो इनकी खिलाफत है। जो कुछ भी होगा थोड़ा बहुत शहर में होगा। 50 तो नहीं, 60-50 100 के बीच में सिमट गांव जाएगी। और शहर में क्या अंतर हो गया कि विचारधारा वहाँ चेंज हो गई, यहाँ कुछ और हो गया? गांव वाले जमीन से जुड़े हुए हैं, गांव वालों को पता है। और जो कुछ लोग हैं जो कि धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। लीजिए, बात ही खत्म हो गई। जमीन से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है मेहनत का मतलब। तो भैया बहुत सारी चीजें भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल, उनसे भी बात करेंगे। अभी आप आए हैं तो अभी आपसे ही बातचीत कर लेते हैं। क्या लग रहा है योगी जी के बारे में? क्या लग रहा है, योगी जी वापसी कर पाएंगे? नहीं कर पावे। ना कर पाए? नहीं कर पावे। क्यों ना कर पाए, बताइए जरा। उनके काम ही ऐसे काम कारनामे कैसे कैसे हैं, बताइए। काम सही तो नहीं है उनके। बताओ क्या, सड़क पे बाद में बने, वोट पहले लग जाओ। आप बताइए, किसान ही है? हाँ जी, हम तो किसान ही है, पर इन्होंने तो हम वो बना दिया खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, एक वो नाम दिया परजीवी। ऐसे ऐसे नाम से नवाज दिया, ऐसे ऐसे नाम दे दिया हमें। और रही बात इनके विकास की, अभी विकास सबको दिखाई नहीं दिया कि नदी में लाश दबी। नहीं तो वो तो कह दिया कि देखिए वो तो हमारी नदियों में लाश दबी, ऑक्सीजन की लिया 160 रुपए का सिलेंडर की ना, लोग बाग 22-22 हजार रुपए देते रहे। प्रधानमंत्री जो देखिए, प्रधानमंत्री जी रोए भी तो थे, वो नहीं दिखा। नहीं, रोना, हाँ, रोने की बात जाता है। जब प्रधानमंत्री के रोने का 3 दिन पहले पता चल गया हो कि प्रधानमंत्री परसों को आओगे, रोवेंगे, तो ऐसे रोने का क्या मतलब? पहले ही पता चलेगा सबको। नहीं, संजय सिंह नहीं, हर आदमी को अंदाजा था कि प्रधानमंत्री 3 दिन बाद आओगे, रोवेंगे। बताओ, प्रधानमंत्री तो 7 बार रो लिए। मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, 10 साल लगे गए, अब तक न रोए। अच्छा, तो वो चुप बोलते तो हैं। नहीं, हाँ, बोलना मतलब चुप रहना, देश चुप रहकर देश को आगे बढ़ाना और बोलना, बहुत अंतर। बोल का पीछे चला गया थे। जब वो प्रधानमंत्री थे 10.8 वो थी जीडीपी, आज -7 बीच में आपदा थोड़ी ना आई थी, कोरोना जैसी आपदा। ये कहते हैं कि देखिए ऐसी आपदा, मंदी का दौर उनके सामने इतना तकड़ा आया, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है जी। और उससे उन्होंने निपटारा लिया, किसी पर टैक्स नहीं लगाए। नहीं, विकास दिखाई नहीं दे रहा। 110 108 रुपए पेट्रोल, 100 रुपए पेट्रोल और 85-90 रुपए डीजल। तो आप चाहते हैं कि मनमोहन जैसा चेहरा प्रधानमंत्री का और फिर योगी आदित्यनाथ के सामने? योगी तो क्या गए थे। अच्छा, अभी एक कानून बनाया इन्होंने यूपी में कि लुंगी पहन के ट्रक नहीं चलाओगे, लेकिन लुंगी पहन के यूपी चलाओगे। अच्छा, लुंगी पहन के ट्रक नहीं चलाओगे, उसमें 2000 रुपए का जुर्माना है, लेकिन लुंगी पहन के यूपी चलाओगे। बड़ी वाह। तो दिक्कत क्या? देखिए, आप लोग बड़ा खिलाफत करते हैं कि योगी जी, ये तारीफ भी तो थोड़ी सी कर दीजिए। क्या तारीफ? अच्छा, अभी और सुनो। 2 दिन हो गए हमारे गांव में 12 के मोटर केबल चोरी होते हुए। रात भी हुए, आज कल की रात भी हुए, आज की रात भी हुए। कहाँ है भाई? नुका भाई कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। नुका भाई योगी के राज में सब अपने घर पे आदमी सोए। प्रशासन ने संभाला नहीं, आपने जानकारी नहीं दी क्या? जानकारी करने लठोर लगेंगे अगर थाने में चले जाओगे। रिपोर्ट ना लिखने के बिल्कुल भी। जब रिपोर्ट नहीं लिखेगी तो वो चढ़ेगी नहीं तो पुलिस का सिर दर्द खत्म। प्रशासन भी कहीं ना कहीं ना, कुछ नहीं, सब बेकार, सब ये कहा गया राम राज्य। जब राजा बेकार होगा, प्रशासन अपना आप बेकार होगा। राजा अगर सही होगा, मुख्यमंत्री अगर सही होगा, तो नीचे का प्रशासन अपना आप सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, राम राज्य की बात की थी। तो राम राज्य बनाएंगे, यूपी को राम राज्य बनाएंगे, राम मंदिर बना दिया। हाँ, राम मंदिर में कौन सा हमें को पूजा करनी? राम मंदिर में तो हमने चंदा दिया था, वे कहा गए? बस चंदा तो दिया था। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की होगी 5-10 मिनट में। वो चंदा, बहुत सारी सफाई दी थी उन्होंने। सफाई तो हर चीज में दे देंगे। सफाई में क्या, सफाई तो सफाई है इनके पास, और क्या ही क्या। अब ये बताइए, सूपड़ा साफ होने वाला, सफाई से सूपड़ा साफ ही याद आया मुझे कि सूपड़ा साफ होने वाला है क्या 2022? इनका वो काम होगा, वहाँ तो खेला हुआ, यहाँ खदेड़ा होगा। खदेड़ा तो आपको लगता है कि किसान गेम चैलेंजर है? खेला हुआ यूपी में खदेड़ा होगा। गांव में नहीं जा सकते वोट मांगने के लिए। अभी जिला पंचायत का रिजल्ट देख लो आप। एक मतलब 75 जिले हैं यूपी में। 75 जिले में अपने दम पे ईमानदारी से
अगर बीजेपी बहुत बड़ी ईमानदार पार्टी है और जो है भाई बहुत रामराज वाली पार्टी है, एक भी वोट को ना खरीदो, ना धमकाओ, ना डराओ और जिता कर दिखा दो। एक भी जिले में अगर कोई जिला अध्यक्ष बन जाए 75 जिलों में, तो बड़ी और टक्कर लेकिन क्या है, आतंकवाद के दम पे और प्रशासन के दम पे और गुंडागर्दी के दम पे ये कम से कम 60 जिला अध्यक्ष बना लेंगे अपने। अच्छा देखिए, आप लोगों ने ही वोट दी थी बीजेपी को, उस समय क्या मन में चला कि बटन दबाते वक्त ये आपने सोचा हो कि भाई देखिए हम हमारे लिए बीजेपी। यहाँ मेरठ आया था मोदी 2013 में, 400 रुपए किलो, तो वो 400 रुपए कुंटल तो गन्ने के दाम कह गए थे यहाँ, ठीक है, और 22 रुपए किलो चीनी का वादा कर दिया था दिल्ली जाकर। हमने तो जब भी सोच लिया था कि हम अपनी बतावे बात, अब यो जो आन लग रहा है पब्लिक ला रही, यो तो हमारा नाश कर ही करेगा और वही काम कर। हाँ जब ही हमने तो हमने तो जब ही सोचा था, जो आदमी 400 रुपए कुंटल गन्ना बिकवा देगा और 22 रुपए किलो चीनी खवा देगा, हमें वो गणित हमारा वो मैथ का मास्टर, वो नहीं, वो मैथ का मास्टर नहीं मिला आज तक हमें, वो मैथ का मास्टर हमें नहीं मिला आज लोग। अब जो 400 रुपए हमें दुआ दे और 22 रुपए किलो चीनी खुआ दे। तो अब देखिए मैं आपसे पूछती हूँ, लोग ये कहते हैं कि देखिए बीजेपी नहीं तो ऑप्शन क्या है, सवाल ये बड़ा होता है कि बीजेपी नहीं तो ऑप्शन क्या और है? नहीं मान लिया इंदिरा चली गई तो इस देश को ऑप्शन नहीं पाया भाई। इंदिरा चली गई, नेहरू चले गए, चौधरी चरण सिंह चले गए, तो क्या देश में चल रहा? अरे मोदी चले जाएगा, बीजेपी चली जाएगी, अगला कोई आएगा। यूपी में ऑप्शन नहीं है, अखिलेश है। 900 रुपए 800 रुपए बिजली का बिल था 2 महीने का, 400 रुपए महीना हो गया घरेलू बिजली का। पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। किसानों के ऊपर तो दोनों ही मार पड़ रही है, बिजली की मार हो, डीजल की मार हो, और फिर अनाज के दाम तो उनको मिलते ही नहीं है, तो करे क्या? किसानों की कौन सुने? आज कोई घर ऐसा नहीं बचा जिसके घर में कम से कम 1000 से लेकर 6000 तक महीने का बिल ना आता हो। और ये हमारे पास में किरोनी चीनी मिल है, हमारा गन्ना वहां पे जावे, 14 दिन में पेमेंट कर गए थे, दुआ दो। अगर इस योगी में दम है और मुख्यमंत्री और चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो दुआ दो पेमेंट। अच्छा, गन्ने की पेमेंट दिलवा दो तो सारे काम ठीक हो? नहीं, क्यों ठीक हो जाएंगे? पहले दिलवाओ, पहले काम तो करो। काम करके जो वादा, मैं अपना वादा पूरा करो। अभी क्या हो, अभी कुछ नहीं, इन्होंने कुछ नहीं करा। अगर 6 महीने में बीजेपी कुछ ऐसा करती है कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? नहीं, 6 महीने, अभी 2 महीने पहले तो कर दिया। अस्पतालों के बाहर तो लाश गिर गई, तड़प के मर गए बच्चे, औरत, कोई घर, कोई आदमी ऐसा नहीं बचा जो परेशान ना हुआ हो। और यूपी में तो ये खासकर कहा गया कि व्यवस्था पूरी कर दी, आपके यूपी के राज्य में व्यवस्था पूरी कर दी। भैया यहाँ पर गांव में कैसे हालात थे उस समय? गांव में तो झोड़ा छाप डॉक्टरों ने थाम दी पब्लिक। ये डॉक्टर लोग कोई है कहने सुनने वाला, काट दिए रखा है, पब्लिक काट दी। कोई स्कूल, कोरोना में स्कूल 2 साल से बंद है। कोई इसका एडमिनिस्ट्रेशन कोई पर आदेश है कि निजी स्कूलों से फीस मतलब ज्यादा फीस न ली जा? बताओ, निजी स्कूल जो लूट रहे हैं इधर का पब्लिक को, क्या है? बिल्कुल सही बात है। ये तमाम मुद्दे हैं क्षेत्रीय, जब मुद्दों पर बातचीत की जाती है तो ये तमाम चीजें निकलती हैं। आपको क्या लगता है कौन वापसी कर रहा है? सीधे मैं आपसे बोलती हूँ, बताइए। एसपी रालोद गठबंधन। अच्छा, एसपी रालोद गठबंधन वापसी कर रहा है, आपको भी यही लगता है? हाँ, अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेगा। अच्छा, अखिलेश यादव बन जाएंगे? अखिलेश यादव बनेगा। उन्होंने एक चीज और कही थी कि अब बीजेपी, वो समय आ चुका है कि बीजेपी अपना संकल्प पत्र उठा करके देखे और जाकर के देखे कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अगर ये नहीं कर सकती तो वो नहीं जीत सकती यूपी में। तो आपको लगता है उनकी बात में दम है? किसकी बात में दम है? अखिलेश यादव की बात। अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री बनेगा, उनकी बात में दम है। बिल्कुल साफ है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जो बनेगा अखिलेश यादव बनेगा। प्रधान जी, आप भी भविष्यवाणी कर दीजिए कि क्या होने वाला है 2022। बीजेपी नहीं आएगी, कोई भी आ जाए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी आ जाए। ये विरोधी की भूमिका है क्या? ये विरोधी की भूमिका है क्या सब कुछ? हाँ, नहीं, विरोध तो है ही पक्का। विरोध तो पक्का नहीं, अभी जब खुला विरोध है, जब चुनाव शुरू हो जाएगा। विरोध तो जब आयु आप गाँव में, जैसा आज आए ना आप, उस टाइम पे आएगा जब चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और ये गांव में जाएंगे, इन्हें गांव में नहीं जाने दिया जाएगा। गांव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा कैंडिडेटों इनके, बीजेपी वालों को। तो आपके गांव में क्या हालात है? बीजेपी की एंट्री हो पाएगी आपके गांव में? जब समय होगा जब बताऊंगे भाई। आज क्या कह दे इस बात? आज कुछ नहीं, आज क्या कह सके भाई, उस टाइम पे बताऊंगे। अभी टाइम है जी। आज को हम मोदी तो है नहीं भाई, इतना बड़ा वादा कर देंगे वो हमारे पूरा ना हुआ है जी।
ठीक है, अब आप अपने गांव रोहटा से विधायक जी को क्या कहना चाहते हैं? उनके पास भी वीडियो पहुंचेगी विधायक जी विधानसभा में भी? विधायक जी तो कुछ नहीं है। विधायक जब विधायक जी सा कि विधायक जी बेचारे को क्या दिल्ला उठ रहा वहाँ तो 325 विधायक है, ऐसे विधायक तो घने घूम रहे। तो किसी की ना जब मोरिया का दिल्ला ना उठ रहा, हमारे विधायक का दिल्ला क्या उठेगा? नु बताओ तो। लीजिए, बात तो सही है, बात में तो दम है। तो ये देखना होगा। देखिए, ये हमारी चौथी विधानसभा थी और 403 विधानसभा का हमने संकल्प लिया है, वो भी पूरा करेंगे, निश्चित ही करेंगे। और ऐसे ही जाएंगे गांव के इलाके में और गांव वासियों से मिलेंगे और जाकर के ये भी जानेंगे कि भाई वाकई आपके लिए कितना काम हुआ, क्योंकि दावों में कुछ नहीं रखा है। देखना ये होगा कि प्रैक्टिकल तौर पे, कागजी तौर पे नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे कितना काम हुआ है। लोगों के लिए, जनता के लिए वादे बड़े किए जाते हैं, पर निभाने में ये नेता लोग बड़े पीछे रह जाते हैं। फिर टीवी चैनल के सामने आकर के कहते हैं कि भैया अगले 5 साल और दे दीजिए, फिर से काम कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। यूपी में इस बार कड़ी टक्कर है और कड़ी चेतावनी जनता की तरफ से है। फिलहाल के लिए नमस्कार।